स्टूडेंट्स, मैं रेणुका और हम क्लास 10th मैथ्स की एनसीईआरटी बुक की सीरीज कर रहे हैं। इसमें हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं आपकी क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, और अब हम रिसेंट में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी मैथ्स बुक का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। और लास्ट वीडियो में इसमें हमने डिस्कस किया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है या उसके जीरोज दिए हुए हैं तो उसकी हेल्प से हम अननोन वेरिएबल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट टाइप तो ये बनता है, और सेकंड टाइप में उस गिवन पॉलिनोमियल की हेल्प से अनदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म कैसे करेंगे, ये सेकंड टाइप बनता है। तो इसी के टाइप के जो हम क्वेश्चन लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे उसी को हम आज कंटिन्यू करते हैं। और आज की वीडियो देखने से पहले एक बार प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ आएंगे। तो हम हमारा आज का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, इफ जीरोज ऑफ x² माइनस kx प्लस 6 आर इन द रेशो 3:2 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो इस क्वेश्चन में आपको जीरोज दे रखे हैं x² माइनस kx प्लस 6 के 3:2 में, तो आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर रेशो का मीनिंग देखते हैं। अगर आपके पास 2 नंबर्स दे रखे हैं 6 और 4, अगर हम इनको कट कर दे और रेशो की फॉर्म में लिखना चाहे तो रेशो की फॉर्म में अगर हम इनको लिखना चाहे तो हम इनको क्या करें, जो इनमें कॉमन है वो इसको काट देंगे। तो इसमें क्या है 2 सब में कट जाएगा और क्या आ जाएंगे 3:2 की फॉर्म में आ जाएंगे। इट मीन्स ये नंबर क्या आ जाएंगे आपस में 3:2 की फॉर्म में। और अगर आप देख लो यहाँ पर ये नंबर 3:2 की फॉर्म में होगा। क्यों, जब 2 इन दोनों में कॉमन है तो हमने कट कर दिया, तो ये क्या गया 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, तो 3:2 की फॉर्म में। तो रेशो को हम यहाँ पर हमेशा कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। और इसमें अगर नंबर्स लिखे इट मीन्स कुछ ना कुछ दोनों नंबर्स में कॉमन है, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दे रखा है x² माइनस kx प्लस 6, देन आपको जीरोज दे रखे हैं 3:2, और उसके बाद आपको क्योंकि रेशो में दे रखे तो यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि जीरोज क्या है 3 अल्फा और 2 अल्फा, क्योंकि जो कॉमन था जैसे कि हमने यहाँ पर 2 कट कर दिया तो उस 2 की तरह ही हम यहाँ पर अल्फा कुछ कॉमन ले लेते हैं। तो 3 अल्फा और 2 अल्फा आपके क्या आगे जीरोज आगे। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, लास्ट वीडियो में जो हमने रिलेशन देखा था, तो इन दोनों जीरोज का सम क्या हो जाएगा 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 5 अल्फा आ गया। और जबकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स के साथ इनका क्या रिलेशन होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, माइनस का के, तो माइनस का के अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x² 1 है तो ये लिख दिया। कुल मिला के जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगी 5 अल्फा इज इक्वल टू के। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। और सेकंड में हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आएंगे, तो आप यहाँ पर देखोगे 3 अल्फा और 2 अल्फा को क्या करोगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा 6 अल्फा स्क्वायर। और इसके अलावा जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स के साथ रिलेशन देखेंगे तो वो होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में, कांस्टेंट टर्म आपकी 6 है अपॉन में x² का कोफिशिएंट, और x² का कोफिशिएंट 1 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6/1। और इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो इट मीन्स आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई +-1। तो अब आप ये जो भी आपके पास अल्फा की वैल्यू आई है इसको उठाकर इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो अल्फा यहां पर लिखो अल्फा इज इक्वल टू +-1 पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन को इस तरह से EQ लिखकर ऊपर एन लिखते हैं और इस तरह से सर्कल बना के इक्वेशन में जो भी नंबर चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक ही इक्वेशन बनाई है तो फर्स्ट नंबर डाल दिया यहाँ पर। तो अब इसमें पुट करने पर यहाँ पर क्या आ जाएगी, पहले जब यहाँ पर 2 वैल्यू जाए तो पहले आप ऐसे लिख लो पुट अल्फा इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। ये चीज दोनों वैल्यू इकट्ठी तो कैसे रखोगे, तो ये रहने दो, पहले एक बार प्लस रख लो और एक बार माइनस रख दो। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट करने पर 5 अल्फा इज इक्वल टू के, क्योंकि यहाँ 5 अल्फा की वैल्यू फर्स्टली हम क्या ले रहे हैं 1, तो इट मीन्स के की वैल्यू आपके पास आ गई 5। ये आपके पास फर्स्ट वैल्यू आ गई। अब सेकंड केस हमारा क्या बनेगा, क्योंकि हमें अल्फा की 2 वैल्यूज यहाँ से मिली थी तो दोनों ही ट्रू होगी इसके लिए। तो यहाँ पर क्या आएगी अल्फा इज इक्वल टू
-1 और इसको फर्दर फिर से पुट करोगे इन इक्वेशन 1 में, तो आपके पास क्या आएगा 5 इंटू -1 इज इक्वल टू के। तो 5 - 1 इज इक्वल टू के और आपके पास के की वैल्यू क्या आ जाएगी -5। तो आपको के की 2 वैल्यूज मिलेगी, एक इज इक्वल टू 5 और एक इज इक्वल टू -5। ये दोनों की दोनों इसके लिए इसको सेटिस्फाई करेगी। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। कॉपी कर लो फिर। और इसमें आपका ये देखो, हमें यहाँ पर अननोन वेरिएबल के की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो ये हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बन रहा है। कॉपी कर लो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी में अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या दे रखा है, हमें रेसिप्रोकल दे रखा है। तो अगर आपको याद हो, आपने प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा होगा कि किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है, उसका जैसे 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2 और 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2। तो जब भी कोई नंबर आपको रेसिप्रोकल दिया हो, इट मीन्स उस नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा, उसको रिवर्स करके लिख दो आप नंबर को। तो वही हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन से आपका इफ 1 0 ऑफ, यहां पर लिखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये पॉइंट, ये जो एक वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसे, जब हम सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। k² प्लस के x² प्लस 68k x प्लस 6k इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। तो इसमें भी आपको वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो इसमें क्या दे रखा है आपको 1 0 दे रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k² प्लस के x² प्लस 68x प्लस 6k का इज रेसिप्रोकल है दूसरे जीरो का। तो रेसिप्रोकल का मीनिंग यहाँ पर क्या होगा, आप यहाँ लिख लो जी साइड में। रेसिप्रोकल का मीनिंग क्या होगा, अगर एक जीरो अल्फा है तो दूसरा क्या होगा 1/α, इसका रिवर्स होगा। तो ये इसका रेसिप्रोकल होगा। ट्राई करो, फिर हम सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हम मान लेते हैं पॉलिनोमियल क्या दे रखा है k² प्लस के x² प्लस 68x प्लस 6k, ये क्या है। और लेट अस अज्यूम, अगर आपको जीरो दे नहीं रखे, जीरो आर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू अल्फा और 1/α। अब 1/α क्यों लिखा, अगर एक जीरो अल्फा है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, उसको अपॉन में लिखना 1/α। फॉर एग्जाम्पल अगर एक जीरो 2/3 है तो दूसरा जीरो क्या होगा 3/2, क्योंकि इसका क्या हुआ, इसको रिवर्स करके लिख दिया, 3 को ऊपर ले गए 2 को ही नीचे ले गए। तो इस टाइप से होता है जब भी हम रेसिप्रोकल की बात करते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पर आगे, अब आप देखो यहाँ पर आपके पास इसमें क्या करना है कि आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आप सम ऑफ जीरोस करोगे तो उस केस में आपकी नहीं निकलेगी, वो आपको खुद करके देखना है क्यों नहीं निकलेगी। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने पे, क्योंकि सम ऑफ जीरोस करोगे तो उस केस में अल्फा क्या होगा, एलिमिनेट नहीं होगा वहां से, इसलिए हम नहीं यूज करेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे। तो यहाँ पर देखो, ये आपको खुद देखना है कौन सा रिलेशन यूज करेंगे कि आपके लिए इजी हो जाए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा,
अल्फा इंटू 1/अल्फा, और जबकि रिलेशन क्या होगा कोफिशिएंट्स के साथ, कांस्टेंट टर्म जो कि क्या है 6k अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है k स्क्वायर प्लस के, तो यहाँ पर लिख दो k स्क्वायर प्लस के। ये तो ये अल्फा से अल्फा कट गया और इसको फर्दर सोल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस के इज इक्वल टू 6k, और यहाँ पर क्या आ गया k स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 5k, और आपके पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 और 5, ये 2 वैल्यूज आ जाएगी। अब बट आप एक चीज देखो यहाँ पर किरा, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लगाना है, क्योंकि उस केस में हमारा अल्फा एलिमिनेट हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर ये यूज किया है। अगर सम ऑफ जीरोज लगाओगे आप करके देख लेना, तब आपके पास 2 वेरिएबल्स आ जाएंगे, तो उस केस में वो सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर ये ऐसे करने पर k की वैल्यू 0 और 5 आ गई। कुछ बच्चे पूछ रहे मैम सॉल्व क्यों नहीं होगा, तो हम जब नेक्स्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस करेंगे तब उस चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे उस टॉपिक को कि वहां पर क्यों नहीं होगा। तो इसलिए एक बार यहाँ पर यही देखो, तो k की वैल्यू आ गई 0 और 5। जब आप k की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करोगे तो इस केस में आपको क्या मिल जाएगा, ये यहाँ पर इधर रेफर करके देख लो, पेपर में आपको करके नहीं दिखाना, इसका रीजन बता रही हूँ। जब यहाँ पर आप k इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, k स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 68 एक्स प्लस 6k, तो k की वैल्यू 0 पुट करने पर यहाँ पर क्या आ गया, ये x, ये तो पार्ट 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, 68x ये आएगी आपके पास पॉलिनोमियल, और ये क्या होगा, ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर 68x आएगा सबसे, क्योंकि ये पार्ट और ये पार्ट 0 हो जाएगा तो 68x ही रहेगा, है। तो ये तो लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, तो इसलिए यहाँ पर 0 नहीं लेंगे हम, आपके पास क्या आ जाएगा 0, ये वाला आंसर नहीं होगा और यही होगा k इज इक्वल टू 5, ये आपकी करेक्ट वैल्यू होगी, ना कि ये k इज इक्वल टू 0, क्योंकि k इज इक्वल टू 0 के केस में ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, होगा ही नहीं, लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकालो तो उस केस में एक बार आपको यहाँ पे रख के चेक जरूर करना है कि वो दोनों ही वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। अगर कोई भी नहीं कर रही, इट मीन्स वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बन रहा उस k की या कोई भी अननोन वेरिएबल की वैल्यू रखने पर, तो उस केस में आपको वो वैल्यू लेनी नहीं है, वो वैल्यू रिजेक्ट करनी है, और जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वही एक्सेप्ट करनी है। तो इसलिए यहाँ पर आपका फाइनल जो आंसर होगा वो k की वैल्यू होगी 5। मैंने फिर दोबारा से लिख दिया, तो आप कोई मिस्टेक ना करें, 0 नहीं लेंगे, कॉपी कर लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसी में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन हम डीओई के स्पोर्ट मटेरियल से कर रहे हैं, क्योंकि जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम वहाँ पर जो करंट में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो डिस्कस करेंगे, और वो सारे के सारे इन्हीं से ही है, आप खुद देखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर if alpha beta are the zeros of polynomial x square minus 5x plus m such that, आपको एक रिलेशन भी दे रखा है इन जीरो का, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है m की। ट्राई करो, फिर हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं अल्फा बीटा 0 जैसे पॉलिनोमियल के, सबसे पहले हम पॉलिनोमियल लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस m, ये आपके पास पॉलिनोमियल आ गया।
अब इसके अल्फा बीटा अगर जीरोज है तो सम ऑफ जीरोज क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। एग्जाम में आपको सारा लिखना है, सम ऑफ जीरोज फिर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा पूरा करके लिखना है, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे थे उसमें बार बार लिख कर इसलिए नहीं लिख रहे। और कोई भी चीज कोई भी फॉर्मूला अगर आपको क्रैम करने की नीड नहीं है, जितनी बार आप कोई क्वेश्चन करना उसे बार बार लिखो, तो इससे आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा हर बार, और वो फॉर्मूला भी खुद ब खुद याद हो जाएगा, ना कि उसको बैठ के रटो एक फॉर्मूले को। तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, इस पॉलिनोमियल की हेल्प से क्या आ जाएगा, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस एक्स का कोफिशिएंट, तो -5 अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास आ गई 5, और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपको दी हुई है 1, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 5। तो इसी टाइप का क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम भी किया था, तो इसे इक्वेशन 1 दे दो, इसे इक्वेशन 2 दे दो। अब इन दोनों को ऐड कर लो, यहाँ पे लिख लो ऐड इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। 1 और 2 को जब आप ऐड करोगे तो इस केस में क्या आ जाएगा, और ऐड करना कैसे है आपको, कुछ भी नहीं है, अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड रखोगे, राइट साइड को राइट साइड रखोगे। अब इनको जोड़ना ही है तो इसका कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि प्लस ही अंदर मल्टे, तो दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 2 अल्फा, या आप ऐसे करके भी जोड़ सकते हैं अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि किसको किससे जोड़ रहे हैं ये देख रहे हैं, किसको किससे, 1 को 2 से जोड़ रहे हैं और 1 से 2 घटा रहे हैं, ये आपको देख रहे हैं। तो मैंने क्या किया, ऐसे भी लिख सकते हो ऐसे भी कर सकते हो, तो अल्फा माइनस बीटा और सेकंड के अल्फा प्लस बीटा, बस इसको आ गया। और लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से ऐड करोगे, राइट साइड को राइट से, 1 + 5, तो 1 + 5 6 हो गया, तो यहाँ पर क्या आ गया 2 अल्फा आ गया, क्योंकि बीटा से बीटा कट गया 6, और अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 3। डायरेक्ट जैसे हम नॉर्मली ऐड करते हैं वैसे ही करना है आपको। तो यहाँ पर जब हम ऐड करेंगे तो ये आपके इधर आ गया 2 अल्फा इज इक्वल टू 6, और अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 3, ये आ गई आपके पास, अल्फा की वैल्यू आ गई 3। तो अब आपको यहाँ पर क्या देखना है, जब अल्फा की वैल्यू 3 आ गई तो इधर इसी से आप किसी भी एक इक्वेशन से बीटा की वैल्यू निकाल लो, तो पुट अल्फा इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 में रख लो, इक्वेशन 1। तो उस केस में अल्फा ये वाली इक्वेशन होगी 1, यहाँ पे रखेंगे 3 माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, और माइनस बीटा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 3 प्लस का 1, और ये आ जाएगा माइनस का 2, और कुल मिला के बीटा की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तो आपके पास अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू 2, और आपको यहाँ पर m निकालना है। m देखो कैसे आएगा आपके पास, सम ऑफ जीरो निकालेंगे तब तो आपके पास m आएगा नहीं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो से क्या आएगी m की वैल्यू आ जाएगी। तो आपको यहाँ पर लेना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो उस केस में आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर जीरोज आपके पास है 3 और इंटू 2, और रिलेशनशिप में क्या होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म आपके पास m है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, तो m की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या आ गई 6। ये आपके पास फाइनल आंसर हो गया। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जैसे हम डायरेक्ट करते हैं वैसे ही करना है, और अगर फिर भी ना समझ आए तो प्रीवियस वीडियोज में भी हमने डिस्कस किया हुआ है कैसे सॉल्व करते हैं। अंदर की साइड प्लस माइनस किस टाइप से मल्टीप्लाई करते हैं, एडिशन में कैसे लेते हैं प्लस माइनस को, साइंस को भी कैसे ये भी सब कुछ है मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका देखते हैं यहाँ पर। If sum of squares of zeros polynomial x square
माइनस 8x प्लस k इज 40। तो आपको वैल्यू निकालनी है फाइंड k, ये आपको फाइंड करना है। ट्राई करो फिर हम देखते हैं। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरो यहाँ पर दे रखा है, इसका मीनिंग आपको यहाँ पर दे रखा है सम। सबसे पहले आप यहाँ पर मान लो, हिंट दे देती हूँ। लेट अस अज्यूम यहाँ पर मान लो 0 जार अल्फा और बीटा आ गया। अब देखो आप इसको लिखोगे कैसे, आपको हमेशा बैक से रीडिंग स्टार्ट करनी है। क्या करना है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोज, पहले जीरोज लिखो अल्फा और बीटा, फिर उनका स्क्वायर करो। उसके बाद क्या स्क्वायर्स है, स्क्वायर्स कर लिया। अब इन स्क्वायर्स का क्या है, सम है, सम कर दिया बस। इट मीन्स आपको ये वैल्यू दी हुई है। अगर किसी को रीडिंग करनी ना है भी, लिखना कैसे है, तो ऐसे बैक से स्टार्ट किया करो। पहले जीरोज लिखा, फिर उनका स्क्वायर है, फिर उनका सम है। तो हमने यही किया यहाँ पर। और इसकी वैल्यू आपको क्या दे रखी है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोज ऑफ 40 दे रखी है। तो ये आपने यहाँ पर 40 लिख लिया। अब आगे फर्दर अगर आता है तो सोल्व करो, नहीं तो हम देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन में, जब भी आपको इस टाइप से दे रखा हो तो ये आप यहाँ पर लिखोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अभी मैं दिखा दूंगी कि ये ऐसे कैसे लिखा जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को जब आप लिखोगे अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो ये क्या आएगा, जब सोल्व करोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ए प्लस बी की होल स्क्वायर की यहाँ पर क्या लगाओगे आइडेंटिटी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये यहाँ पर इसके ब्रैकेट में जो पार्ट है उसकी वैल्यू आ गई, और माइनस 2 अल्फा बीटा कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ यही तो चीज फिर से आ जाएगी। और ऐसा लिखा क्यों हमने, इसका रीजन क्या है, क्योंकि हमारे पास इस पॉलिनोमियल में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू है, इसलिए क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की तो वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। ये जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो यही फॉर्म फिर से बनेगी। ये हमने यहाँ पर सॉल्व कर रखा है, साइड में देख लेना। तो इसमें क्या आएगा, आप इस पॉलिनोमियल से देखोगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के ये है, तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या आ गया, माइनस एक्स का कोफिशिएंट माइनस का 8 अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1, तो ये आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 8। इसके बाद हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आएगा, अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पर देखोगे कांस्टेंट टर्म जो कि आपकी k और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो ये आपके पास 2 वैल्यूज आ गई। तो ये दोनों की दोनों वैल्यूज क्या रखोगे, यहाँ पर पुट कर दोगे, तो आप लिखोगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8 और अल्फा बीटा इज इक्वल टू k, पुट इसे इक्वेशन 1 दे दो इन इक्वेशन 1। ये आपको सॉल्व करके दिखाना है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था पार्ट भी कैसे बनेगा। तो ये आप फॉर्मूला भी अगर आपको लर्न करना है तो लर्न कर लो, अदरवाइज इसको ऐसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर पुट कर देंगे तो 8 की स्क्वायर माइनस 2k इज इक्वल टू 40, और ये फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 40 2k को उधर ले जाएंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो फिर ये यहाँ पर आ जाएगा 24 इज इक्वल टू 2k, और k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 12। ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्टली इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जब के की वैल्यू निकालनी होती है, या तो सम ऑफ जीरो दिया होता है, या प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया होता है, या कोई रिलेशन दिया होता है, उसकी हेल्प से हम कोई भी अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। और जो भी वैल्यू आप निकालो उसको एक बार चेक जरूर करो कि वो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगी भी नहीं करेगी।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसी में। इफ अल्फा बीटा आर zeros of polynomial t square minus t minus 4 फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 1 upon अल्फा और 1 upon बीटा। तो ये हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन आ गया जिसमें हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। तो आप ट्राई करो, फिर हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आपके पास यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस या फिर आप ऐसे करो, इसको सोल्व भी मत करो ना, यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख लो। ऐसे करो, रिलेशनशिप में लिख लो। सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले जीरोज मान लो, यहाँ पर दे ही रखे हैं जीरोज आर इज इक्वल टू अल्फा बीटा। इसके जीरोज क्या अल्फा बीटा है, तो आपको वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसका जीरोज 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा है। तो इसके जीरोज अल्फा बीटा है, तो सम ऑफ जीरोज क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर आ जाएगा ये, इसमें टी, इसमें सारा का सारा जो पॉलिनोमियल है वो टी की फॉर्म में है, तो टी का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा माइनस का 1 और टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा यहाँ पर प्लस का 1। तो कुल मिला के आपके पास अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आ जाएगा यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या दे रखी है माइनस का 4, तो कांस्टेंट टर्म है माइनस का 4 और टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1। तो कुल मिला के आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आ गया माइनस का 4 और सम ऑफ जीरोज आ गया 1, क्योंकि सारा का सारा पॉलिनोमियल क्या है टी की फॉर्म में है पी टी। तो आप इसमें जब अब आपको यहाँ पे जो पॉलिनोमियल बनाना है उसके जीरोज क्या है, पॉलिनोमियल whose zeros are 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना पड़ेगा इन दोनों जीरोज का। तो आप लिखोगे 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा और एलसीएम में क्या आ जाएगा अल्फा बीटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे और यहाँ पर अल्फा यहाँ पर बीटा आ जाएगा। अब हमारे पास देखो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इधर रखनी है और अल्फा बीटा की वैल्यू इधर रखनी है। तो आपके पास क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 4 माइनस 4, तो माइनस 1 अपॉन 4 ये आपके पास आ गया सम ऑफ जीरोज। और जबकि हम यहाँ पर जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखेंगे तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपके हो जाएंगे यहाँ पर 1 अपॉन अल्फा और इंटू 1 अपॉन बीटा। कुल मिला के आपके को यहाँ पर 1 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू लिखनी है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है -4, तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन -4, दोनों के दोनों सेम ही आ जाएंगे ये। तो अब आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा जो हमें जनरेट करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोज 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा है, तो वो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, फिर एक्स आएगा, मैंने बताया था ऑल्टरनेटिवली आएगा प्लस और माइनस का साइन, प्लस माइनस और प्लस और फिर बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगी 1 अपॉन अल्फा बीटा। तो आप यहाँ पर देखोगे एक्स स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू क्या निकली थी हमारी माइनस का 1 अपॉन 4, एक्स नहीं लिखो यहाँ पर टी लिख लो क्योंकि इसी की फॉर्म में बनाना है ना दूसरा पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे टी ही लिख लो जिसके जीरो ये है टी स्क्वायर और यहाँ पर भी टी लिख लो, तो ये आ गया टी स्क्वायर और ये आ गया टी और ये आ गया 1 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है -का 1/4
ये माइनस का 1/4 दे रखा है। तो इसको फर्दर जब आप सोल्व करोगे तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, t² प्लस 1/4 t और माइनस का 1/4। तो इसमें अगर आपको 1/4 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4t² प्लस t माइनस का 1। ये आपके पास आंसर आएगा। और फर्दर इसको आप आगे भी फर्दर लिख सकते हो। इसका रीजन हम देखेंगे बाद में। k = 4t² प्लस t माइनस 1। तो मैंने यहाँ पर आपने कहा कि पॉलिनोमियल तो हमारा आया है ये 1/4 ब्रैकेट में 4t² प्लस t माइनस 1, ये पॉलिनोमियल आ गया है। और पर हम इसको ऐसे क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज इसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि बाहर से कुछ भी हो कोई मैटर नहीं कर रहा, अंदर जो ये आया है ना पॉलिनोमियल, इसके जो यहाँ पर जीरो जो है वो 1/α और 1/β ही है। अगर इस पॉलिनोमियल के जीरो यहाँ पर अल्फा बीटा है, बाहर से ब्रैकेट के बाहर कुछ भी लिखो आप 1 2 3 4 लाख मिलियन बिलियन, और इसलिए इस पॉलिनोमियल के जो जीरो आप बाहर से ब्रैकेट के बाहर कुछ भी लिखो, ये तो 1/4 है, आप कोई भी कुछ भी लिख के देख लेना। इस अंदर वाले जो ये पॉलिनोमियल है इसके जीरोस क्या रहेंगे, हमेशा 1/α और 1/β ही रहेंगे। तो k की वैल्यू क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, कोई फिक्स नहीं है कि 1/4 ही होगी। तो इसलिए आप फर्दर जो फाइनल आपका स्टैंडर्ड आंसर होगा वो हमेशा इस टाइप में k की फॉर्म में होगा। k यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। अगर आपको सोल्व करके देखना तो खुद सोल्व करके देख लेना। k की ये तो 1/4 है, ये k की कोई भी वैल्यू ले लेना, 2 3 5 6 7 कुछ भी ले लेना। आपके पास जो पॉलिनोमियल के जीरो जाएंगे ना वो 1/α और 1/β आएंगे। जो इसमें आएंगे जीरो उसके रेसिप्रोकल होंगे 1/α और 1/β। कॉपी कर लो, ये आपका फाइनल आंसर है। तो इसके बाद जो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है ये आपको खुद सोल्व करना है। और एक जो हमने अभी ये कॉन्सेप्ट लिखा है इसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन करेंगे। सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाए तो जब भी आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरेट करोगे तो उस केस में आपको जो फाइनल आंसर है स्टैंडर्ड फॉर्म में k लगा के ही लिखना है। न भी लिखो तो ऐसा कुछ नहीं है कि गलत होगा, बट k लगाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसका रीजन हम अभी देंगे। पहले एक क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए लिखो। क्वेश्चन है आपका, इफ m and n are zeros of polynomial 3x² plus 11x minus 4, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे हमने अभी किया था सेम उसी टाइप से है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m/n प्लस n/m। यह आपका क्वेश्चन है और खुद सोल्व करना है। और बिल्कुल जैसे हमने किया था वैसे ही होगा। एक बार आप सम ऑफ जीरोज निकाल लेना, इसको पहले सोल्व कर लेना, फिर इस पॉलिनोमियल की हेल्प से यहाँ पे सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेना, m प्लस n और mn निकाल लेना, फिर इसमें पुट कर देना वैल्यू, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। और जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है वो एक और देखते हैं यहीं पर। नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स whose zeros are 2 and 3। और आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है 1 2 3 और डी में ऑप्शन है इनफाइनाइट, या आप इनफाइनाइट लिख लो, सिंबल नहीं पता हो तो। ये आपके पास क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आया भी हुआ है आपके। जब हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब आप देखना, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर हम देखते हैं इसका आंसर अब भी। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है और इसमें देखो नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स जीरोज आर 2 and 3। तो इसका मैंने जैसे कि अभी आपको जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था तब भी बताया था कि ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल जनरेट होंगे
जो जीरो जो होगी उस टाइप के, तो इसका आंसर इनफाइनाइट होगा। और अगर आपको एग्जांपल लेके देखना तो कोई भी आप पॉलिनोमियल लेके देखना। फॉर एग्जांपल ये तो जैसे 2 और 3 है, इसी को हम एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऐसे नंबर ऑफ पॉलिनोमियल। अब कभी भी आपको 2 जीरो दे रखे हो तो उनसे जनरेट होने वाले पॉलिनोमियल्स क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। और इसी को एक आंसर की हेल्प से हम प्रूव करके दिखाते हैं। यहाँ पर यही जो लिखा हुआ था इसी को देख लो, 3x² + 11x - 4। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3x² + 12x। इसका आंसर MCQ फॉर्म में है, ये है इनफाइनाइट। 12x - x - 4 और ये आ गया 3x, x + 4 और -1 x + 4। तो आपके पास जीरो यहाँ पर क्या आ गए, x = 1/3 और x = -4। ये 2 जीरो आ गए। अब इस टाइप से अब ये देखो एक पॉलिनोमियल तो ये है जिसके जीरो क्या होंगे 1/3 और -1/3 और -4, ये जीरो जो होंगे। इसके अलावा मैं इसको इस पॉलिनोमियल को ऐसे भी लिखूंगी तब भी इसके जीरो यही रहेंगे, 2 3x² + 11x - 4। अगर बिलीव ना हो तो जीरोज क्या करते हैं, गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करते हैं और वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो इसमें पुट रख के देखोगे आप, इस बार ये जो जीरो आए हैं अगर आप इस पॉलिनोमियल में पुट करके देखोगे तो इसकी वैल्यू जीरो ही आएगी। ये तो मैंने 2 लिख दिया, अगर यहाँ पर 1000 लिख दूँ तब 11x - 4 ऐसे भी लिख सकते हो, 99 लिख दूँ तो 3x² + 11x - 4। तो आप देखोगे इन सारे के सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर की स्ट्रक्चर क्या सेम है, यही है जो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मेन। और जबकि बाहर मैंने अलग अलग नंबर मल्टीप्लाई किया है, बट आप जब कोई भी वैल्यू इसमें रख के देख लेना, अगर आप ये 1/3 रखोगे या -4 रखोगे, 1/3 भी रखोगे ना, तो इन सबकी वैल्यू क्या बनेगी, जीरो बनेगी। और इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपका क्या रहेगा, जीरो ही आंसर आएगा। इट मीन्स ये जो भी ये है यहाँ पर x की वैल्यू है, ये जीरो है, ये सारे के सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करेंगे। इट मीन्स ये एक कोई भी अगर हमें जीरो दे रखा हो तो उससे आप इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरेट कर सकते हो, क्योंकि उससे अलग अलग नंबर मल्टीप्लाई करके बाहर। तो इसलिए हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी के लिया था और यहाँ पर भी यही लिखा है, इनफाइनाइट इसका आंसर होगा। और फिर भी किसी को ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो पहले जाकर प्रीवियस वीडियोज में फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट देखना, उससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या इसका मीनिंग आ रहा है। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।